अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का एक चैप्टर करेक्शन या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट का लेक्चर डाला था, जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि आपका ये टॉपिक किस लिए आपको करवाया जाता है, एरर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के एरर्स होते हैं, कौन से एरर होते हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस होता है और कौन से हैं जिनमें नहीं होता है, और एरर को ठीक करने के स्टेप क्या थे। तो आपके पास थ्योरी तो इस सवाल में ज़्यादा पूछी नहीं जाती, या फर्स्ट ईयर की पूरे उसमें पेपर में देखा जाए आपके पास तो एक न्यूमेरिकल सवाल करने को आएगा। तो इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के लेक्चर का हमारा जो पहला सवाल है वो है ईयर 2022 रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट ईयर कॉमर्स का। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कि उसने डिफरेंट प्रीवियस ईयर की अलग अलग ट्रांजैक्शन 5 ट्रांजैक्शन को उठाकर यहाँ पर दिया। कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ उसने नहीं पूछी। एक सिंपल नॉर्मल बच्चा जिसको डेबिट क्रेडिट का रूल अच्छे तरीके से पता है और जनरल एंट्रीज उसको पास करना आती हैं, तो वो इजीली ये सवाल कर सकता है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो इजीली इसके अंदर कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकें। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं द फॉलोइंग एरर ऑफ अशर सन्स वर डिस्कवर्ड बिफोर द क्लोजिंग ऑफ द बुक्स की क्लोजिंग चल रही थी ईयर एंड पे अशर सन्स के अकाउंट्स की, लेकिन उससे पहले कुछ एरर फाइंड हो गए। तो वो एरर पढ़ते हैं, फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं पहले में कि परचेज रिटर्न ऑफ ₹2000 ₹2000 की मर्चेंडाइज आपने जब ख़रीदी थी तो रिटर्न की, लेकिन आपने उसको क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट से। परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाई 3000 वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, आपने 3000 रुपये की ऑफिस सप्लाईज खरीदी थी, लेकिन डेबिट कर दिया आपने परचेज अकाउंट। 4000 आपने स्पेंड किए थे रिपेयर ऑफ ओल्ड फर्नीचर पे, लेकिन आपने डेबिट कर दिया फर्नीचर अकाउंट को। ड्राइंग ऑफ ₹5000 फॉर पर्सनल यूज़, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए 5000 की ड्राइंग की थी ऑफ द प्रोप्राइटर ऑनर के लिए, लेकिन उसको डेबिट कर दिया गया डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। लास्ट में कह रहे कि सेल्स ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, आपने ऑफिस इक्विपमेंट बेचा था ₹6000 वॉज क्रेडिटेड टू, लेकिन क्रेडिट कर दिया आपने सेल्स अकाउंट में। ठीक है जी। रिक्वायर्ड में कह रहे रिकॉर्ड एंट्रीज इन जनरल में आप एंट्रीज को रिकॉर्ड कीजिए टू करेक्ट ईच ऑफ द अबव एरर, ऊपर जितने भी एरर्स हैं उनको करेक्ट करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए, क्योंकि हमारा बेसिक का लेक्चर है, तो शुरू में बच्चों को जब पता नहीं होता कि भाई किस तरीके से एरर ठीक करना है, तो हमने आपको बताए थे 3 स्टेप। उन 3 स्टेप को एज अ एडिशनल वर्क या रफ वर्क आप उससे हेल्प लेते हुए क्या करते हैं, अपनी करेक्टेड एंट्री बनाते हैं, वो एंट्री जिससे आपका एरर ठीक हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं भी आपको इसी तरीके से बेसिक आपकी बनाऊँगा और आपको करके बताऊंगा। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस रफ वर्क की नीड नहीं होगी, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, वहाँ पर एंट्री बना रहे होंगे करेक्टेड एंट्री के तौर पर जनरल के अंदर। ठीक है ना, ताकि आपका टाइम भी बच जाए। तो हमने आपको 3 स्टेप बताए थे कि जब भी आप ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे करेक्शन ऑफ एरर के अंदर, तो देखेंगे सबसे पहला एक रफ कॉलम कि उस ट्रांजैक्शन की ओरिजिनल एंट्री क्या बननी चाहिए थी, और रॉन्ग एंट्री और रॉन्ग क्या बना दी, और उसके बाद वो करेक्टेड कैसे होगी, कौन से अकाउंट को हमें घुमाना होगा या कौन से अकाउंट को रखना होगा कि हमारी एंट्री ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं परचेज रिटर्न ऑफ ₹2000 ₹2000 की मर्चेंडाइज आपने रिटर्न की है, वापस की है सप्लायर को, लेकिन आपने क्रेडिट कर दिया उसको सेल्स अकाउंट में। तो परचेज रिटर्न का माना क्या होता है कि ख़रीदा हुआ माल वापस कर देना, और बाय नेचर परचेज रिटर्न अकाउंट आपका क्या होता है, आपका कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट होता है, यानी एक्सपेंस को कम करने वाला, और नॉर्मली इसको रेवेन्यू ट्रीट करते हैं। तो ये जब बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ओरिजिनल एंट्री बननी ये चाहिए थी कि परचेज रिटर्न क्रेडिट, जब आप सप्लायर को माल वापस करोगे तो आपके पास कैश वापस आ जाएगा, तो कैश हो जाएगा डेबिट। ठीक हो गया।
लेकिन आपने रॉन्ग एंट्री क्या बना दी, वो कह रहे हैं आपने क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट को। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट होने का मतलब है कि आपने सामान बेचा है, बेचा थोड़ी है। ये तो आपने सप्लायर को माल वापस किया है, बेचते किसको हैं, बेचते तो कस्टमर को हैं। तो आपने सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। इसका मतलब डेबिट वाले अकाउंट में कोई भी गलती नहीं है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, क्योंकि जब आप माल बेचते हैं तो कैश डेबिट ही करेंगे जब रिसीव होगा। यहाँ वैसे लिखा नहीं है कि आपने उधार वाला माल वापस किया या बेचा किस पर है, तो अगर नहीं लिखा तो अज्यूम आप कैश ही करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परचेज रिटर्न की जगह आपने सेल्स अकाउंट लिख दिया। तो ये जो क्रेडिट का अकाउंट है इसको आप करेक्टेड एंट्री में डेबिट ले जाएंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो ओरिजिनल अकाउंट परचेज रिटर्न आना था उसको आप क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट क्रेडिट पर सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। जब सेल अकाउंट और सेल अकाउंट कट जाएगा तो कैश आप ऑलरेडी रिकॉर्डेड कर चुके हैं, तो परचेज रिटर्न आपने यहाँ रिकॉर्ड किए, तो कैश डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट का ये ओरिजिनल एंट्री वाला इफेक्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने एरर ठीक करने के लिए ये एंट्री पास करनी पड़ेगी, और यही एंट्री आपके पास आगे कहाँ रिकॉर्ड होगी, आपकी रिकॉर्ड होगी यहाँ पर अशर सन्स करेक्टिंग एंट्रीज के अंदर। सीरियल नंबर पर्टिकुलर पीआर डेबिट और क्रेडिट का कॉलम तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। पहली एंट्री आपकी करेक्टेड या रिपोर्ट होगी सेल्स अकाउंट डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट बाय ₹2000 से टू करेक्ट द परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है जी, तो ये आपका पहला एरर यहाँ पर ठीक हो गया। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरे में आपको क्या कह रहा है, कह रहा है कि परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज आपका करंट एसेट, आपने 3000 रुपये का ऑफिस सप्लाईज एसेट खरीदा था, वॉज डेबिटेड टू, आपने डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट तो तब डेबिट होता है जब आप मर्चेंडाइज खरीदते हैं, यानी कि परचेज का अकाउंट तो जस्ट मर्चेंडाइज गुड्स वगैरह के साथ खास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिनल एंट्री क्या बननी चाहिए थी, ऑफिस सप्लाईज की परचेज की, दैट इज ऑफिस सप्लाईज करंट एसेट, एसेट पड़ता है डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर नहीं लिखा कैसे खरीदे तो आप कैश ही अज्यूम करेंगे। तो ओरिजिनल एंट्री थी ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट, कह रहे हैं उसको डेबिट कर दिया आपने परचेज अकाउंट में, यानी ऑफिस सप्लाईज की जगह लिख दिया परचेज अकाउंट और कैश कर दिया क्रेडिट। इसका मतलब गलत अकाउंट कौन सा है, परचेज अकाउंट, उसको आप रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया, ओरिजिनल अकाउंट क्या ना था ऑफिस सप्लाईज, उसको कर दिया आपने डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट से परचेज अकाउंट क्रेडिट कैंसिल आउट हो गया, तो ऑफिस सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट बचा, जो कि आपकी ओरिजिनल एंट्री वाला इफेक्ट दे रहा है। तो इसी करेक्टेड एंट्री को आप क्या करेंगे, फाइनली यहाँ पर रिपोर्ट कर देंगे, दैट इज ऑफिस सप्लाईज डेबिट परचेज अकाउंट क्रेडिट, और आपके बाद टू करेक्ट द परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाई से नरेशन बनकर आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास दो एंट्रीज हो गई हैं। अब चलते हैं हमारी तीसरी एंट्री की तरफ और देखते हैं कि वो हमें क्या बात बोल रहा है। थर्ड में आपको कह रहे हैं कि ₹4000 4000 रुपये आपने खर्च किए हैं ऑन द रिपेयर ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर की रिपेयर के लिए, लेकिन आपने डेबिट कर दिया फर्नीचर अकाउंट में। अच्छा, इस बात को एक ज़रा समझें कि आपके ना दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। सेकेंड ईयर वालों को अच्छे तरीके से पता होता है, फर्स्ट ईयर वाले भी सीख लें। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि कोई फिक्स एसेट खरीदना जिसमें एसेट का इजाफा हो जाए, या कोई ऐसा मेजर खर्चा कर देना कि जिसकी वजह से आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि ऐसा खर्चा जिससे आपके एसेट की वैल्यू तो ना बढ़े लेकिन मेंटेन रहे। तो यहाँ पर ओल्ड फर्नीचर आपका क्या है, सर फिक्स एसेट है, उसको आपने रिपेयर करवाया और उसके ऊपर आपके 4000 खर्च हो गए। तो इसका मतलब ये ओल्ड हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, सर रेवेन्यू हुआ, कैपिटल तो नहीं हुआ, क्योंकि आपने रिपेयर करवाया, उसकी वैल्यू तो नहीं बढ़ी, लेकिन आपने उसको डेबिट कर दिया फर्नीचर अकाउंट में। फर्नीचर अकाउंट डेबिट करने से मुराद क्या है, सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट करने से मुराद ये है कि आपके पास जो आपके क्या कहते हैं कि एसेट बढ़ रहे हैं। अब आपका एसेट तो यहाँ पर नहीं बढ़ रहा, आपने तो रिपेयर करवाया है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अकाउंट को कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर पोस्ट कर दिए गए। तो एंट्री असल में क्या बननी चाहिए थी, रिपेयर की, कि रिपेयर करवाया, रिपेयर आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, और स्पेंड यानी कि खर्च कर दिया, तो 4000 रुपये थे कैश क्रेडिट। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट, यानी कि हमने जैसे ऐसा लग रहा है जैसे फर्नीचर अकाउंट बढ़ा है, उसकी वैल्यू बढ़ गई या ख़रीद है, जबकि ऐसा तो नहीं हुआ। तो इस अकाउंट को ख़त्म करना है, डेबिट था, इसको क्रेडिट कर दिया, तो डेबिट से क्रेडिट ये कैंसिल आउट हो गया, और जो असल अकाउंट आना था रिपेयर एक्सपेंस उसको आपने डेबिट कर दिया, तो फर्नीचर से फर्नीचर कट गया, कैश ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट का इफेक्ट आ गया। तो ये करेक्टेड एंट्री है आपकी बनेगी एरर को ठीक करने के लिए, जो कि आपके पास आगे यहाँ पर पोस्ट हो जाएगी आपकी फेयर वर्किंग के अंदर, दैट इज़ रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट बाय ₹4000 टू करेक्ट द रिपेयर ऑफ ओल्ड फर्नीचर अकाउंट से आप नरेशन बना लेंगे। ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं अपने फोर्थ एंट्री के ऊपर। वो आपको क्या कह रहे हैं, ड्राइंग ऑफ रुपीज़, आपने ड्राइंग की है 5000 रुपये की फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ द प्रोप्राइटर, ओनर के ज़ाती इस्तेमाल के लिए, जिसको हम ड्राइंग कहते हैं। लेकिन आपने डेबिट कर दिया उसको ऑफिस एक्सपेंस के अकाउंट में, यानी कि डेबिट वाले अकाउंट में गलती है। तो ओरिजिनल एंट्री बननी चाहिए थी ड्राइंग की, कि ड्राइंग की है डेबिट 5000 से, और कैश ही विड्रॉल किया है, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो कैश आपका कम हो गया क्रेडिट। लेकिन उन्होंने क्या रिकॉर्ड कर दिया कि जैसे कैश विड्रॉ किया आपने बिजनेस यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए, तो आपने ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया 5000 से और कैश कर दिया क्रेडिट 5000 से, जबकि ये अकाउंट गलत है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप क्रेडिट साइड भेजेंगे, तो ऑफिस एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ड्राइंग आपकी क्या हो जाएगी, पहले नहीं मेंशन थी, तो ड्राइंग को कर देंगे डेबिट, तो ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट, क्योंकि ऑफिस एक्सपेंस से ऑफिस एक्सपेंस जब कट जाएगा तो आपका नेट इफेक्ट क्या रह जाएगा, ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट का, जो कि ओरिजिनल एंट्री का इफेक्ट दे रहा है। सो हमारी ये करेक्टेड एंट्री होगी हमारे एरर को ठीक करने के लिए, जो कि हमारे पास यहाँ पर पार्ट 4 में शो करवाई जाएगी। ड्राइंग डेबिट ऑफिस एक्सपेंस आपका क्रेडिट टू करेक्ट द विड्रॉल ऑफ प्रोप्राइटर्स। ठीक है जी। उसके बाद अपनी लास्ट एंट्री के ऊपर चलते हैं, फिफ्थ एंट्री, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। आपने ऑफिस इक्विपमेंट बेचा था, ऑफिस इक्विपमेंट आपका फिक्स एसेट अकाउंट है, आपने वो बेचा, लेकिन वो कह रहे हैं वॉज क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट, आपने सेल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था। सेल्स आपका रेवेन्यू का अकाउंट है, सेल उसी वक्त होते हैं जब आप मर्चेंडाइज वगैरह बेचते हैं, यानी कि ये मर्चेंडाइज के साथ ये वर्ड ख़ास है। तो आपका ऑफिस इक्विपमेंट एसेट का अकाउंट है, इट मीन्स कि आपने एसेट के अकाउंट को रेवेन्यू के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। एंट्री बननी चाहिए थी ऑफिस इक्विपमेंट के सोल्ड करने की, तो आपकी एंट्री बननी चाहिए थी ऑफिस इक्विपमेंट के सोल्ड करने की, कैश डेबिट 6000 थे, क्योंकि बेचा तो आपके पास कैश आएगा, और एसेट कम हो रहे बेचने पर, तो ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट। लेकिन आपने रॉन्ग एंट्री क्या बनाई इसकी, कैश डेबिट 6000 से और सेल अकाउंट क्रेडिट 6000 थे, जबकि सेल अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, ऑफिस इक्विपमेंट होना चाहिए था। जो अकाउंट गलत है उसका अपोजिट साइड डेबिट पर हमने भेजा, सेल अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट क्रेडिट आपस में कैंसिल हुआ, ऑफिस इक्विपमेंट को आपने क्रेडिट किया जो कि ओरिजिनली क्रेडिट होना चाहिए था, तो सेल अकाउंट से सेल अकाउंट कट गया, तो ओरिजिनल इफेक्ट ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट और कैश डेबिट आपकी ओरिजिनल एंट्री वाला आ गया। तो ये आपकी करेक्टेड एंट्री बनेगी टू करेक्ट द एरर इन योर अकाउंट। तो इसको यहाँ पॉज कर देंगे, दैट इज सेल्स अकाउंट डेबिट ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट बाय ₹6000 टू करेक्ट द सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट से आपकी नरेशन बन जाएगी। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।